नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे नई नीति के बारे में। और ये जो नई नीति है आपकी ये स्थानांतरण को लेके है। तो स्थानांतरण नीति 2023-24 को मंजूरी मिल चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नए शिक्षकों को गाँव में पढ़ाना होगा 3 साल। तो ये जानकारी आप सारी यहाँ पर देख पाएंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग की नवीन स्थानांतरण नीति 2023-24 को मंत्री परिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। अब नए शिक्षकों को गांव में पढ़ाना होगा 3 साल। मध्य प्रदेश में अब नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 3 साल की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। प्रदेश में अब बार-बार शिक्षकों की स्थानांतरण नीति नहीं लाई जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विभाग के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। नवनियुक्त शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण होने पर 3 साल से पहले उस स्थान से नहीं हटाया जाएगा। मतलब आप चॉइस फिलिंग में जो भी स्कूल भरेंगे, वो स्कूल मिलने के बाद आप 3 साल तक वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने नई नीति में लागू किया है। स्थानांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन देना होगा और इसके आदेश भी ऑनलाइन जारी होंगे। मतलब स्थानांतरण अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसका आदेश भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। कोई साला शिक्षक विहीन ना हो, इस उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई भी टीचर नहीं है, तो वहां भी टीचर पहुंच सके, इसलिए सरकार सबके मन के हिसाब से स्कूल नहीं देगी। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसके आधार पर ही उनको स्कूल दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हालांकि इस नीति के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करने का सुझाव मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री को दिया है। श्री मिश्रा ने बताया कि नवीन स्थानांतरण नीति सत्र 2023-24 से प्रभावी होगा। सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी। पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे तो आपका वहाँ पर पोर्टल, आप इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। नवीन स्थानांतरण नीति के जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या हैं? पहला बिंदु है, नवीन स्थानांतरण नीति में पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर सरकार चाहे तो आपका ट्रांसफ़र कर सकती है, पहले उसको प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद आपको खुद की आपकी इच्छा कहाँ जाने की उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सेकंड पॉइंट है, नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर बात करें हम इसकी, तो जो नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी उनको ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 3 साल काम करना पड़ेगा और अपने टोटल जो उनकी टाइम पीरियड रहेगा पूरी नौकरी का, उस पूरी नौकरी के दौरान कम से कम 10 साल उनको गांव के स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो शहर से बिलोंग करता है या जो शहर का रहने वाला है, वो अक्सर कर शहर के स्कूल को ही प्रेफर करता है या वहीं पर वो पढ़ाना चाहता है। तो अब इसमें बदलाव किया जा रहा है जिससे लोग गांव जाएं, क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो गांव में जाना नहीं चाहते, जिससे वहाँ पर शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस नई शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया है, जिससे अब सभी को गांव में जाना पड़ेगा और पूरे अपनी नौकरी के दौरान कम से कम 10 साल गांव में पढ़ाना पड़ेगा। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। मतलब 10 साल या उससे ज़्यादा जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, उनको अब गांव में ट्रांसफ़र किया जाएगा, या जिनकी भी अवधि समाप्त हो चुकी है, इससे ज़्यादा जो पढ़ा चुके हैं उनको वहां से उठाकर अब गांव भेजा जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति है। इससे क्या होगा, जो गांव जाने से डरते हैं या जिनको गांव जाने से जो बचते हैं, अब वो भी यहाँ पर उनको गांव जाना पड़ेगा और वहाँ पर इनको पढ़ाना पड़ेगा, जिससे शिक्षा का स्तर एक लेवल पर उठेगा। क्योंकि जब शिक्षक पहुँचेंगे तो बिल्कुल वहाँ पर स्टूडेंट जो होंगे, विद्यार्थी जो होंगे, उनका पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा और अच्छे से वहाँ पर शिक्षा मिल पाएगी। तो इस नई दिशा में यहाँ पर एक काम शुरू किया है गवर्नमेंट ने और इस स्थानांतरण नीति को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और देखिए, जब आप किसी भी स्कूल पहुँच जाएंगे तो आपको 3 साल तक किसी भी प्रकार की आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, ना ही आपका वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कम से कम 3 साल तो आपको वहाँ पर
अपनी जो सेवा है वो देनी पड़ेगी। तो ये थी एक नई शिक्षा नीति से संबंधित नई जानकारी, जो कि नए शिक्षकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी नई भर्ती आने वाली है या जो भी भर्ती हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति होने वाली है, जैसे संविदा वर्ग 3 का रिजल्ट आएगा तो उन सब पर ये चीज़ें लागू होंगी। सेकंड काउंसलिंग 2018 वाली आपकी अगर होती है तो उन पर भी ये सारी चीज़ें अब लागू होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे भी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।